भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात का मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। पहलगाम वाक़े के बाद दाखिली और ख़ारजी सूरत हाल पर गौर। भारतीय एकतरफ़ा इक़दामात पर मौसर और क़ानूनी रद्दअमल तैयार किया जाएगा। सिंतास मुआहदे से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद। आलमी अदालत इंसाफ और वर्ल्ड बैंक से सालिसी का ऑप्शन मौजूद। शिमला समेत तमाम दो तरफ़ा मुआहदों का असर नौ जायज़ा लिया जाएगा। भारत ने इंतहाई कदम उठाया तो 100% जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर डाला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का शदीद रद्दअमल। कहा, भारत ने पहलगाम हमले के कोई सबूत नहीं दिए, एक एक इक़दाम का उसी ज़बान में जवाब देंगे। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक़ का मुज़ाकरात से तनाज़ात हल करने का मशवरा। बोले, सिंतास मुआहदे का सालिस और ज़ामिन आलमी बैंक है। भारत इल्ज़ाम तराशी छोड़कर सबूत फराहम करे। लीगी कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हंगामी तौर पर वतन वापसी। आज रात पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी सरकार हवास खो बैठी। भारतीय अवाम को हक़ाइक़ से दूर रखने की कोशिश। पाकिस्तानी हुकूमत का एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया। मजलूम कश्मीरियों पर जिंदगी मजीद तंग। मकबूजा कश्मीर में घर घर छापे। 1500 बेगुनाह नौजवान गिरफ्तार। श्रीनगर, पुलवामा, शुपियाँ और दीगर इलाकों में ऑपरेशन। दाखिली और खारजी रास्ते बंद। लोग घरों में महसूर। पहलगाम में निहत्ते सयाहों का कत्लेआम और पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात। आज़ाद कश्मीर के कई शहरों में एहतजाज। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और भिंबर में मुजाहरे। पाक फौज से इजहार यकजहती और मोदी सरकार के खिलाफ नारे। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती हैं, पहलगाम वाक़या भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने करवाया है। जाफर एक्सप्रेस हमला हो या गुजरात के वाक़या, सब में हिंदुस्तान मुलव्विस रहा है। कैनाल तनाज़ा हल करने के जतन। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज इस्लामाबाद पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात में अहम पेशरफ्त मुतवक्के। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं, मुलाकात में अच्छा नतीजा निकलेगा। उम्मीद है कि कैनाल मनसूबा मनसूख करने का ऐलान कर दिया जाए। तनाज़े पर सिंध के कई शहरों में एहतजाज जारी। मुख्तलिफ शहरों में अदालतों का बॉयकॉट। अठारह रोज़ गुजर गए, पंजाब हुकूमत ने मुज़ाकरात नहीं किए। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का कल सुबह भर में एहतजाज का ऐलान। सुबह 9 से 11 बजे तक लाहौर की तमाम बड़ी सड़कें बंद कर देंगे। नमाज जुमा के बाद वज़ीर आला हाउस पर धरना होगा। डॉक्टर शुएब नियाजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में रिहायशी इलाके पर हमला। मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी। कई इमारतें ज़मींबोस। 9 अफराद हलाक। 70 से ज़ायद के ज़ख्मी होने की इत्तलात। 9 मई को जलाओ घेराओ रियासत के खिलाफ नारों का इल्जाम। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा राजा अजहर और फ़हीम खान समेत 17 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। सरमायाकारी का खैर मक़दम। मोहम्मद औरंगज़ेब चीनी वज़ीर ख़जाना से भी मिले। टैक्स निज़ाम, तवानाई, निजकारी और सरकारी इदारों की इस्लाहात से आगाह किया। इमारती वज़ीर मुमलिकत बराए माली उमूर से मुलाकात में मुफ़ाहमती याददाश्तों को अमली मुआहदों में बदलने की ज़रूरत पर जोर। नीदरलैंड्स की मलिका से भी मुलाकात। ख़वातीन और बच्चियों की तालीम समेत कारोबारी मौक़े पर तबादला ख़याल। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान के लिए $33 करोड़ इजाफी इमदाद का ऐलान। रकम समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम पर खर्च होगी। 93 लाख अफराद फ़ायदा उठाएंगे। बच्चों और नौजवानों की तालीम के लिए मशरूर नकद मुंतकिली लाजिम। आफतज़दा इलाकों में ख़वातीन और बच्चों के लिए सेहत की खिदमत शामिल। लकी मरवत में पुलिस मोबाइल पर बम हमला। 3 एहलकार जख्मी हो गए। धमाके के बाद गाड़ी को आग लग गई। मुल्जिमान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, हीट वेव की सूरत हाल खत्म हो गई। समुद्री हवाएं जुज़वी बहाल। पंजाब में हीट वेव और गर्मी की लहर बरकरार। अप्रैल के अख्ताम तक दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाने का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा।
हज़ारों जाने लेकर भी इसराइल के मजालिम न रुके। 24 घंटे में मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 51,300 से बढ़ गई। मुहासरे के 22 बच्चे मौत के दहाने पर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने अलर्ट जारी कर दिया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का हमास से हथियार फेंकने, यरगमालियों को रिहा करने और गज़ा का कंट्रोल फ़लस्तीनी अथॉरिटी को देने का मुतालबा। हमास ने बयान को तौहीन-आमेज़ करार दे दिया। चीन पर आए टैरिफ में कमी का इन्हिसार चीनी क़यादत के अमल पर होगा। मुआहिदा नहीं किया गया तो डील हम खुद तय करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं चीन के साथ अच्छा मुआहिदा करने जा रहे हैं। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी के जंगलात में लगी आग बेकाबू। 12,500 एकड़ अराजी जला दी। हजारों अफराद को इनखला के लिए तैयार रहने का हुक्म। आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम ना हो सकी। इलाके में हंगामी हालत नाफिज। यूनाइटेड को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। इस्लामाबाद का एक और सुपर हिट शो। मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेट से हराकर मुसलसल 5वीं फतह हासिल कर ली। मेजबान टीम के 168 रन, उस्मान के 40 गेंदों पर 61 रन। शादाब 11 ने हदफ 17.1 ओवर में हदफ पूरा कर लिया। आंद्रेस गाउस के नाकाबिले शिकस्त 80 रन। रिजवान 11 को 5 मैचेस में चौथी शिकस्त। आज लाहौर में पहला मुकाबला होगा। कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। इफ्तिखार अहमद और कॉलिन मनरो में तल्ख कलामी। इस्लामाबाद के बैटर ने मुल्तान के ऑलराउंडर पर चेकिंग का शुबा जाहिर किया। अंपायर से शिकायत लगाई, फिर रिजवान से भी उलझे। कीवी क्रिकेटर बार बार हाथ के इशारे से इफ्तिखार के बॉलिंग एक्शन को मशकूक करार देते रहे। मैड्रिड ओपन टेनिस में गेल मॉनफिस का फातिहाना आगाज। स्पेन के मोनार्को को पहला सेट हारने के बावजूद शिकस्त दे दी। मैरिन चिलिच ने भी पहला मैच जीत लिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में आर्सेनल और क्रिस्टल पैलेस का मैच 2-2 गोल से बराबर। दूसरे नंबर पर मौजूद आर्सेनल 2 मरतबा बरतरी लेकर भी मैच जीतने में नाकाम। मैड्रिड ओपन टेनिस में गेल मॉनफिस का फातिहाना आगाज। स्पेन के मोनार्को को पहला सेट हारने के बावजूद शिकस्त दे दी। मैरिन चिलिच ने भी पहला मैच जीत लिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में आर्सेनल और क्रिस्टल पैलेस का मैच 2-2 गोल से बराबर। दूसरे नंबर पर मौजूद आर्सेनल 2 मरतबा बरतरी लेकर भी मैच जीतने में नाकाम।